नमस्कार दोस्तों, कारगिल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सबका स्वागत करते हैं। बात करेंगे आज रीट भर्ती 2020 को लेके न्यूज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। तो जिस प्रकार से आप लोग मेन स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, दुविधा शिक्षकों के 31,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराए या फिर भाजपा सरकार का पैटर्न अपनाए। यानी यहाँ पे रीट एग्ज़ाम्स को लेके यहाँ पे 31,000 पदों पे जो होनी है भर्ती, उसके लिए यहाँ पे सिलेबस को लेके, उसके पैटर्न को लेके, उसके एग्जामिनेशन डेट को लेके तथा उसके पदों की बढ़ोतरी को लेके यहाँ पे मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। और ये भी माना जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा ये भी तय करना संभव नहीं है कि किस प्रकार से उस पैटर्न को अपनाया जाए, यानी जो एग्जामिनेशन जो होगा किस पैटर्न पर यहाँ पे होना चाहिए। लेवल 1 और लेवल 2 की अपन बात करेंगे। यहाँ पे बात करें तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पैटर्न क्या हो, यह तय करना सरकार के लिए एक मुसीबत बन गया है। भर्ती के लिए कांग्रेस की पिछली सरकार के समय लागू प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न को अपनाया जाए या फिर भाजपा शासन में लागू रीट, आरटेट व स्नातक के अंकों के आधार पर माना जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारी दोनों ही पैटर्न की समीक्षा में जुटे यहाँ पे हैं। दोनों भर्तियों के पैटर्न के फायदे कम और खामियां अधिक यहाँ पे बताई जा रही है, जिसके चलते भर्तियां कोर्ट में अटकने के यहाँ पे पूरी संभावना होगी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के यहाँ पे 31,000 पदों पर भर्ती ये करवाई जाएगी रीट के माध्यम से। नेक्स्ट बात करें तो पिछले दिनों यहाँ पे बैठक जो हुई थी उसमें दोनों ही पैटर्न की समीक्षा यहाँ पे उच्च अधिकारियों के द्वारा की गई थी और ये निर्देश भी दिए गए थे कि शिक्षक भर्ती की विसंगतियों को दूर करते हुए उचित निर्णय यहाँ पे लिया जाए। गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा यह कहा गया है, जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान के। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो स्टेट लेवल की मेरिट में से मिली राहत, लेकिन उसमें खामियां की भरमार। भाजपा ने चुनाव का वादा निभाते हुए यहाँ पे एक ही परीक्षा से शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न यहाँ पे लागू किया। इसमें लेवल 1 में रीट आरटेट के अंकों की से मेरिट यहाँ पे बनाएगी। उसके बाद में लेवल 2 में रीट आरटेट के अंकों का 70% और स्नातक का 30% वेटेज जोड़ते हुए यहाँ पे मेरिट तैयार की गई। इसी फॉर्मूले के जरिए 2016 व 2018 में कुल 69,000 यानी 69,000 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पे की गई थी। रीट आरटेट के अंकों से मेरिट बनाए जाने से बाहरी राज्यों के बेरोजगारों को फ़ायदा यहाँ पे अधिक मिला। अधिक अंक होने से स्नातक में कम अंकों के कारण कई चयन से वंचित भी यहाँ पे अभ्यर्थी रह चुके थे। उसके बाद में भर्ती में राजस्थान के सामान्य ज्ञान की भूमिका खत्म यहाँ पे कर दी गई। इस पैटर्न का ही फायदा था कि स्टेट लेवल पर मेरिट यहाँ पे बनाई जाए। जिलेवार बनी मेरिट परिणाम की भी यहाँ पे रिवाइज किया जाए, यानी जिलेवार जो मेरिट बनती है उसके परिणाम को भी यहाँ पे रिवाइज किया जाए। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2012 में 41,000 और 2013 में 20,000 पदों पे यहाँ पे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो निकाली थी। पंचायती राज विभाग के जरिए हुई इस भर्ती में जिलेवार आवेदन यहाँ पे मांगे गए थे। सभी जिलों में पेपर अलग अलग यहाँ पे करवाए गए। प्रश्न पत्र के स्तर में भी यहाँ पे काफ़ी अंतर यहाँ पे था। जिलेवार मेरिट यहाँ पे बनाई गई तो सामने आया कि कई जगह अधिक अंक वाले चयनित से वंचित यहाँ पे रह गए अभ्यर्थी, तो कई जगह कम अंक वाले यहाँ पे चयन हो गया। उसके बाद में बात करें तो सवालों में गलती जवाबों को लेकर मामला कोर्ट तक यहाँ पे पहुँचा। कुछ जिलों में परिणाम को रिवाइज करना पड़ा राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद में फ़ायदा केवल यही था कि भर्ती परीक्षा के पेपर राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे गए। इसका फ़ायदा राजस्थान के बेरोजगारों को ही यहाँ पे मिला। नेक्स्ट बात करें तो नए फॉर्मूले पर मंथन यहाँ पे किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार यहाँ पे जुटी हुई है। दोनों फॉर्मूला में रही कमियों को दूर करते हुए राज्य सरकार एक नए फॉर्मूले पर मंथन यहाँ पे कर रही है। इसमें देखा जा रहा है कि रीट के बाद क्या एक पेपर या फिर एक पेपर के जरिए ये भर्ती करवाई जा सकती है। अगर पेपर हो तो प्रदेश में के बेरोजगारों के हित में राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल को भी किस तरह से शामिल यहाँ पे पैटर्न के अंदर किया जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगार अभ्यर्थियों को ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। मेरिट राज्य स्तर पर बने तो क्या फ़ायदा होगा, यानी जो जिला स्तर पर जो मेरिट बनती थी उसको ना बना के यहाँ पे राज्य स्तर पे यहाँ पे मेरिट बनाई जाए, इसके लिए क्या फ़ायदा होगा, इसके ऊपर भी मंथन यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद में इस फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनने से सरकार यह भी देख रही है कि लेवल 2 में स्नातक का वेटेज को कम करके यहाँ पे 10% कर दिया जाए, जो 30% पहले किया जाता था। सरकार दोनों पैटर्न पे के गुणा भाग में यहाँ पे लगी हुई है, यानी दोनों पैटर्न पे सरकार अभी यहाँ पे मंथन कर रही है। हालांकि अभी पैटर्न को लेके काफ़ी यहाँ पे टसल चल रहा है राज्य सरकार और बेरोजगारों के मध्य।
तो रीट भर्ती 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2 सितंबर यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया था, लेकिन ये भर्ती 2 सितंबर को किसी हालत में ना होगी। हालांकि अभी तक इसकी विज्ञप्ति, इसके पैटर्न यानी कि सिलेबस और उसकी पदों में बढ़ोतरी की मांग यहाँ पे लगातार बेरोजगार संघ या फिर बेरोजगारों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। इसके लिए ट्विटर का भी यहाँ पे एक सहारा लिया जा रहा है, जिसके ऊपर ट्वीट करके एक सोशल मीडिया का आंदोलन भी यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का इस सिलेबस पे निर्णय नहीं हो पाए। मैं आशा करता हूँ जल्दी इस पे सिलेबस पे निर्णय होगा और जल्द यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए विज्ञप्ति, उसके पैटर्न तथा उसके पदों में बढ़ोतरी करके यहाँ पे विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये अपने पास में उम्मीद थी कि राज्य सरकार के द्वारा जो रीट भर्ती 2020 को लेके है जल्दी यहाँ पे फैसला लिया जाए और जल्दी यहाँ पे विज्ञप्ति निकाली जाए, ताकि बेरोजगार युवाओं को यहाँ पे राजकीय सेवा करने का मौका यहाँ पे मिल सके। हालांकि रीट में 2020 के अंदर की बात करें तो यहाँ पे पैटर्न और उसके सिलेबस यानी कि सिलेबस पैटर्न या फिर उसके एग्जामिनेशंस की डेट को लेके और उसके पदों को लेके यहाँ पे मांग की जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पिछली भर्तियाँ 2016, 2013, 2016, 2018 अगर रेट भर्तियों की बात करूँ तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग तक यहाँ पे नहीं दी गई, यानी नियुक्ति यहाँ पे अभी तक पेंडिंग चल रही है। हालांकि उन अभ्यर्थियों के द्वारा ये राज्य सरकार को कहा जा रहा है कि वो 1 साल के लिए यहाँ पे फ्री यहाँ पे वर्किंग करेंगे और उसके लिए जो उनकी सैलरी होती है वो कोरोना वायरस की महामारी में यहाँ पे लगा सकते हैं। उनको 1 साल तक किसी प्रकार की सैलरी की डिमांड यहाँ पे नहीं की है बेरोजगारों ने, लेकिन उनको नियुक्ति यहाँ पे दे दी जाए राज्य सरकार के द्वारा, ताकि वो जल्दी राजकीय सेवाओं को का मौका यहाँ पे उठा सकें और राजकीय सेवाओं में अपना योगदान भी दे सकें। तो ये थी अपने पास में आज की डिस्कस में। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके माइंड्स में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।